राधे राधे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बुद्धि, विवेक और ज्ञान कूट कूट के भरा होता है, लेकिन वह जीवन में कुछ भी उखाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वह प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति इस जीवन में प्रोएक्टिव नहीं होगा वह जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करता। तो 12 राशियों में से मेष राशि ही ऐसी होती है जिस पर प्रोएक्टिव का गुण होता है। प्रोएक्टिव का मतलब कि आगे बढ़ करके ऐसे कार्य करना जो सबको असंभव प्रतीत होते हैं, लेकिन मेष राशि के जातक उन असंभव कार्यों को भी संभव करते हैं और बड़ा जोखिम उठाते हैं। तो यदि आप प्रोएक्टिव नहीं हैं तो याद रखिए, चाहे जितना बुद्धि, विवेक और ज्ञान आपके अंदर हो, आप जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मेष राशि में हैं, आपकी मेष राशि है, तो याद रखिए आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति है। आपको साढ़े साथी का रोना नहीं रोना चाहिए, आपको अपने दुर्भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप वास्तव में कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण से आप जीवन भर पछताते हैं और प्रोएक्टिव नहीं हो पाते हैं, उसी की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। और अगर आपने अपनी कुंडली का सही विश्लेषण कर लिया और जो भाव को आपको प्रोएक्टिव करना है उसको यदि आपने कर लिया, तो याद रखिए ना तो साढ़े साथी आपका कुछ बिगाड़ पाएगी और ना कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब भी है तो वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आप केवल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको यह पता चल जाएगा कि आपको वास्तव में क्या करना है। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि मेष राशि जो है वह अग्नि तत्व राशि है और मेष का जो स्वामी है मंगल, वह भी अग्नि तत्व प्रधान है। और मंगल जिस राशि में जाकर के उच्च का होता है, मंगल किस राशि में उच्च का होता है आप यही बता दीजिए कुल मिला के। वह मकर में जाकर के उच्च का होता है। वह मकर का स्वामी शनि भी, याद रखिएगा, लंबा रिस्क लेने की क्षमता रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि तत्व यह राशि है और इस राशि का स्वामी मंगल भी अग्नि तत्व है। तो जोश और जुनून से भरी हुई राशि है। यह सबसे ज्यादा ऊर्जावान राशि मानी जाती है। इसके लोग कभी शांत नहीं बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बस दिक्कत यह है कि वो जोश में होश खो बैठते हैं, तो जो उनको करना चाहिए वो काम तो वो करते नहीं हैं और जो नहीं करना चाहिए बस वही काम वो कर बैठते हैं। और यही याद रखिए उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण से उनको असफलता मिलती है और वह अपनी कुंडली को कोसते हैं, कभी वो मंगल को कोसते हैं, कभी वो अपनी भाग्य को कोसते हैं और इस समय सबसे ज्यादा अपनी साढ़े साथी को कोसते हैं। तो आप गलती क्या करते हैं? पहली बात सुनिए, आपको मालूम है कि आपकी कुंडली का स्वामी मंगल देव है। तो मंगल किस राशि में उच्च के होते हैं? वह मकर में उच्च के होते हैं। और किस राशि में नीच के होते हैं? वह कर्क में नीच के होते हैं। तो पहली कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मंगल अगर मकर में उच्च के होते हैं तो जहां पर आपकी मकर राशि हो या जहां पर मकर राशि के स्वामी शनिदेव बैठे हैं, उन कार्यों को तो आपको करना है। और कर्क राशि में चूंकि मंगल नीच के होते हैं, तो जहां पर कर्क राशि हो या कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बैठा हो, वो काम नहीं करने। क्योंकि आपको क्या सिखाया जाता है कि जो शनि है वह तो दुश्मन है मंगल का, तो शनि से दूरी भी बना लीजिए। और चंद्रमा जो है वह मंगल का मित्र है, तो जहां पर चंद्रमा है उसके काम करिए। और यही आप गलती कर बैठते हैं। आपको इसका उल्टा करना है। आप पूरी कॉन्सेप्ट समझिए कि मंगल जिस राशि में उच्च के होते हैं वहां पर जाके वो बुरा क्यों करेंगे और जहां पर वो नीच के होते हैं वहां पे वो अच्छा क्यों करेंगे। तो आप अपनी कुंडली को देखिए कि आपकी कुंडली में मकर राशि कहां पर पड़ती है। मकर राशि का मतलब 10 नंबर। और शनिदेव कहां पर बैठे हैं, हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव 6वें भाव पर बैठे हैं। तो 6वां भाव आपको मालूम है नौकरी पैसे का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। अब यह चूंकि जॉब का भाव है और अगर आप 7वें भाव को देखें कुंडली में, तो वह जो भाव होता है आपका वो कहे का होता है, वो व्यापार का होता है। लोग गलती क्या करते हैं कि जिनके 6वें भाव पे शनि बैठा है या मकर राशि है वो लोग व्यापार करने लगते हैं, समझिएगा। जिनके 7वें भाव पर है वो लोग जॉब करने लगते हैं, वो उल्टा करते हैं। जिन्हें व्यापार करना चाहिए
वो जॉब कर बैठते हैं, जिन्हें जॉब करना चाहिए वो व्यापार करने लगते हैं। पहली गलती तो आप ये मानिए कि लोग करते हैं। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि आपकी कुंडली का जो स्वामी है वो मकर में उच्च का है, और जो उसका स्वामी है आपकी कुंडली का मंगल, उसको ऋण और बैरी कहते हैं। मंगल को ऋण भी कहा जाता है और बैरी दुश्मन भी कहा जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस राशि में जाके वो उच्च के होते हैं मकर में, अगर उसका स्वामी शनिदेव 12वें भाव पर बैठा है तो आपको जीवन में कभी ऋण नहीं लेना चाहिए, कभी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है बैरी है, दुश्मन है। तो मंगल जो है भूमि विवाद भी है, मंगल कोर्ट कचहरी भी है। ज्यादातर लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि मंगल वाली वो गलती कर बैठते हैं। वो करते क्या है कि जहां पर शनि बैठा है उन कार्यों से दूर भागते हैं, या शनि का दान दे देते हैं, या जहां पर मकर राशि है वहां का काम नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, ज्यादातर लोग कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, ज्यादातर लोगों पर मुकदमे हो जाते हैं। और मंगल चूंकि मंगली कुंडली भी बना देता है कई बार, तो वैवाहिक रिश्तों में दरार पड़ जाती है, तो मामला डाइवोर्स पर चला जाता है। तो पूरी कॉन्सेप्ट को आप यहां पर समझिए कि मंगल आपकी कुंडली का स्वामी है। मंगल उच्च का होता है कहां, मकर पर। तो जहां पर मकर राशि है या जहां पर शनिदेव बैठे हैं उस भाव के काम आपको करने हैं, और जिस भाव पर आपका चंद्रमा विराजमान है वहां के काम आपको नहीं करने हैं। अब यहां पर हम ये भी क्लियर कर दें कि चंद्रमा के काम क्यों नहीं करने हैं। आप याद रखिए, चंद्रमा को जल तत्व कहा गया है और मंगल आपके अग्नि तत्व हैं। तो अग्नि और जल का आपस में कोई मेल नहीं है। याद रखिए, चाहे जल को अग्नि में डालिए चाहे अग्नि को जल में, दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो याद रखिए, जहां पर चंद्रमा विराजमान वो काम नहीं करने हैं। मान लीजिए चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव पर है और चतुर्थ भाव भूमि और भवन का है, और आपने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, बाकी ग्रह भी कुंडली में मान लीजिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप ऋणी तो हो ही जाएंगे, आपको उसमें नुकसान लग जाएगा और आप घाटे में चले जाएंगे। इसी तरह अगर चंद्रमा 7वें भाव पर आपके बैठा है और आपने क्या किया, व्यापार करना कोई शुरू कर दिया, तो उस व्यापार में नुकसान हो जाएगा। आपको वही व्यापार करना है जो शनि आपको कह रहा है, ये याद रखिएगा। तो आपको अपनी कुंडली में शनि को पकड़ना है, चंद्रमा को त्यागना है। दूसरी बात याद रखें, मंगल बहुत जोशीला है, जोश में होश खो बैठता है। तो जो भी काम है बहुत ही कूल माइंड से आपको करना है, क्योंकि मंगल के कुछ दोष भी हैं। मंगल जो है अग्नि ग्रह है, तो क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, जोश में होश खो बैठता है, बहुत ही जल्दबाजी वाला काम मंगल करता है। तो बहुत जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है। इन कार्यों से आपको बचना है। शनि को पकड़ना है, मकर राशि को पकड़ना है, कर्क राशि को और चंद्रमा को छोड़ना है। अगर आप ऐसा कर ले गए तो याद रखिएगा, फिर कहते हैं आपको रोना कभी जीवन में नहीं पड़ेगा और आप राज करेंगे हमेशा। और अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपकी कुंडली में हमको ये बताइएगा हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपकी कुंडली में मकर राशि कहां पर पड़ती है या शनि कहां पर बैठे हैं, और चंद्रमा की राशि कर्क कहां पर पड़ती है, चंद्रमा कहां पर बैठा है। तो हम आपको एक बेहतर जो सॉल्यूशन है वो बताएंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।